नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका पूरा लाभ तभी प्राप्त होता है जब हम नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कन्या पूजन अवश्य करें। लेकिन कन्या पूजन के भी दोस्तों कई विशेष महत्व माने जाते हैं और बहुत सारी ऐसी विशेष बातें हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं जो कन्या पूजन के दौरान दोस्तों हम सभी को ध्यान में रखने योग्य बातें होती हैं। किसी भी तरीके की कोई भी गलती कन्या पूजन के दौरान ना हो जाए, ताकि हमारा व्रत खंडित ना हो और माँ का आशीर्वाद हमसे चूक ना जाए। क्योंकि अगर कन्या पूजन में दोस्तों कभी भी अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी तो यकीन मानिए सारा पुण्य बेकार हो जाएगा। कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ना व्रत का ना ही आपका कन्या पूजन का। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्या पूजन में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन कन्या पूजन के दौरान दोस्तों किस वर्ष की कन्या से क्या लाभ प्राप्त होता है आपके जीवन में, आपके परिवार के सदस्यों को, यह भी बात आज आप जरूर जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। लेकिन एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि माता रानी की कृपा आपके परिवार में दोस्तों सदैव बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भी मान्यता है कि कहते हैं कन्या पूजन जो भी व्यक्ति करता है उसे माँ का आशीर्वाद तुरंत और असीम अनंत तक प्राप्त होता है। कन्या पूजन दोस्तों छोटी छोटी कन्याओं को हम भोजन करवाते हैं, उन्हें उपहार भी देते हैं। साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान में रखने योग्य बातें होती हैं कि कन्या पूजन के दौरान आप किसी भी कन्या को कोई भी ऐसी वस्तु भेंट ना करें, कोई भी ऐसा उपहार न दें जो कि माता रानी का आशीर्वाद आपको खंडित कर दे, वरना आपको माँ के प्रकोप का कारण भी बनना पड़ सकता है। उनका दंड भी मिल सकता है आपको। यदि इस दंड से बचना चाहते हैं तो ये बातें जरूर ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र चल रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है और इसका समापन दोस्तों 23 अक्टूबर 2023 को ही होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि भी 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को घर में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है और उन्हें भरपेट भोजन खिलाया जाता है। कन्या पूजन के बिना दोस्तों नवरात्रि के व्रत अधूरा माना जाता है। इससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और ना ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कन्या पूजन के बिना पारण नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें, सभी कन्याओं और छोटे लड़कों के चरण स्पर्श करें और उन्हें साफ सुथरी जगह पर बिठाएं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि उनकी कलाइयों पर मौली बांधें, सभी कन्याओं और लड़कों को तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। लेकिन दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखिए कि जब आप कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उन्हें आदर सत्कार और सम्मान दें। किसी भी कन्याओं के लिए भेदभाव बिल्कुल ना करें। कन्याओं को गंगा जल या फिर क्या कहते हैं कच्चे दूध से आप उनके चरण को धुलवाएं। और जब आप चरण धुला रहे हो तो सबसे एक ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो दोस्तों आप जब चरण धुलवा रहे हैं कन्याओं के, तो दोस्तों उस जल को, जिस जल से आपने कन्याओं के चरण धुलवाए हैं, उस जल को अपने माथे से जरूर लगाएं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री अगर उस जल को अपने माथे से लगाती है, हृदय से लगाती है और माँ का ध्यान करती है, तो उसकी सूनी गोद बहुत ही जल्दी भर जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक अचूक वरदान है माँ के आशीर्वाद की तरफ से संतान प्राप्ति का। जिन माताओं, बहनों, स्त्रियों को अगर निसंतान है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस जल को स्पर्श जरूर करें। ऐसा करने से दोस्तों उनकी सूनी गोद माँ बहुत जल्दी ही भर देती है। बहुत जल्दी ही दोस्तों आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ सकता है, या हो सकता है कि माँ के आशीर्वाद से हो सकता है कि कोई देवी आपके घर में प्रकट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अचूक वरदान है। ये एक उपाय भी समझ लीजिए। तो ऐसा आप जरूर करें। जब भी आप कन्याओं के चरण धुलवाएं तो उस जल को आप अपने माथे से जरूर लगाएं और माँ का ध्यान करते हुए लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर सकती है। यह कार्य स्त्री को अवश्य करना चाहिए। कोई भी स्त्री हो यह कार्य अवश्य करे जो निसंतान है या जो संतान प्राप्ति करना चाहती है, तो यह आशीर्वाद माँ की तरफ से एक उपहार स्वरूप उसके जीवन में बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। बच्चों को प्यार से आप भोजन खिलाएं और भोजन परोसें। अंत में उन्हें भोजन कराने के बाद कोई भी उपहार आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। साथ ही आप कन्याओं को उनके घर तक उन्हें साथ ही छोड़ने भी जाएं।
दोस्तों किसी भी कन्या को आप अकेला न छोड़ें। यदि कोई कन्या आपके घर में छोटी है तो आप उसके घर तक अवश्य जाएं, उसे छोड़ने के लिए ज़रूर जाएं। किसी भी कन्या को आप अकेले मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोजन करा रहे हैं तो उन्हें बड़े आदर सत्कार सम्मान से भोजन कराएं। दोस्तों कभी कभी देखा जाता है कि कोई भी कन्या गरीब हो या फिर अमीर, कन्या कन्या ही होती है और वो माँ होती है। माँ किसी भी रूप में आ सकती है, आपकी परीक्षा ले सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने कोई गरीब की कन्या बैठी है तो वो दोस्तों गरीब है, उसके साथ भेदभाव ना करें, प्यार से भोजन खिलाएं। जिस तरीके से आप सभी कन्या को भोजन आमंत्रित करा है, उसी तरीके से उस कन्या को भी भोजन कराएं, क्योंकि कन्या माँ का स्वरूप है और माँ किसी भी रूप में आ सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों कभी कभी हमारे दरवाजे पर कोई भी याचिका या कोई भी व्यक्ति जब हमसे कुछ मांगने के लिए आता है तो दोस्तों उसका तिरस्कार ना करें। हो सकता है कि जिस इंसान को आप कुछ ना देने का मन बना रहे हैं, हो सकता है वो साक्षात कोई ना कोई किसी न किसी रूप में दोस्तों भगवान ही आपके दरवाजे पर खड़े हैं। हो सकता है दोस्तों कि वो आपसे कुछ लेके आपको कुछ देने आए हैं और आप उनका तिरस्कार कर देते हैं, या हो सकता है कि मन नहीं बनाते हैं कुछ देने का। इसलिए ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि दोस्तों ये नवरात्र चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र में दोस्तों माता रानी कभी भी किसी भी समय किसी भी वेश में आपके घर पे, आपके दरवाजे पे, आपकी चौखट में आ सकती हैं, आपकी परीक्षा ले सकती हैं और आपको अपनी परीक्षा देनी है। अगर सफल होना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार ना करें। शारदीय नवरात्र में किसी को भी अगर दान देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दिल खोल कर दें। आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी श्रद्धा है आपकी देने की, आप उतना दें। ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कहते हैं आप बहुत खर्च कर दें, लेकिन किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि माता रानी किसी भी वक्त आपकी परीक्षा ले सकती हैं। ये जानने के लिए कि दोस्तों आप कैसे हैं, बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी हुई बहुत ही विशेष बातें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। दोस्तों कन्या पूजन के दिन 9 कन्याओं से अधिक को आमंत्रित करना शुभ होता है। 2 साल की कन्या का पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है दोस्तों कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। यानी कि दोस्तों अगर 2 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं आप, तो यकीन मानिए आपके घर में जितनी भी प्रकार की दरिद्रता है और कोई भी संकट अगर परेशानी चल रही है, आप उससे ग्रसित हैं तो तुरंत ही छुटकारा पा लेंगे। 3 साल की कन्याओं को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है और कहते हैं दोस्तों कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। यदि आपके घर की सुख समृद्धि और खुशहाली चली गई है, छिन गई है दोस्तों, नहीं आ रही है, तो आप 3 साल की कन्याओं को त्रिमूर्ति के रूप में आप उनका कन्या पूजन कीजिए और फिर देखिए दोस्तों माँ का आशीर्वाद और चमत्कार क्या होता है। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद ही शुभ और उत्तम माना जाता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है और इनकी पूजा करने से सभी रोगों और दोषों से छुटकारा मिल जाता है। यदि आपके घर में कोई भी रोगी है, अगर कोई रोग के दोष से अगर मुक्त नहीं हो पा रहा, तो आप 5 साल की कन्याओं को भोजन कराना शुरू कर दीजिए। 6 साल की कन्या को कालिका के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जितने भी आपके कार्य अगर असफल हो गए हैं तो दोस्तों आप 6 साल की कन्या को भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए और उन्हें बड़े आदर सत्कार सम्मान से उन्हें भोजन कराइए और देखिए दोस्तों आपके हर कार्य तुरंत ही बनने लगेंगे। दोस्तों 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, आर्थिक समस्या संकट सभी के साथ बना रहता है। दोस्तों धन की हमें हमेशा पूजा अर्चना कामना करते रहते हैं कि धन हमारे पास आए। तो दोस्तों आप 7 साल की कन्या को आप आमंत्रित कीजिए भोजन पर। ऐसी मान्यता है कि इनका पूजन करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी, हमेशा आपके धन के भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों 8 साल की कन्या को सांभवी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जितने भी आपके असफल कार्य हैं, अगर आप सफल कर रहे हैं उपाय के द्वारा भी, अगर आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों आप 8 साल की कन्या का पूजन कर सकते हैं। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। दोस्तों मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि आपके कोई शत्रु हैं, अगर आपको परेशान कर रहे हैं और आप उनसे अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 9 साल की कन्या का पूजन कर सकते हैं। 10 साल की कन्या का पूजन करने से सारे कार्य की मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य है दोस्तों अगर पूरा करना चाहते हैं, अगर कोई मनोकामना है उसको पूरा करना चाहते हैं, अधूरी इच्छा है, तो आप 10 साल की कन्या का कन्या पूजन कर रही है। आपके जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो के माध्यम से बताई हुई कि कन्या पूजन में कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता रानी की कृपा आपके पूरे सदस्यों पे, परिवार पे दोस्तों बनी रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से।
दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय श्री राम लिखना ना भूलें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ से जाने से पहले एक बार निवेदन करता हूँ कि एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और कहानी को लेकर। ये थी दोस्तों कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ खास और विशेष महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।